Assalamualaikum everyone, welcome back to another video. So in this video we are going to discuss exercise 10.3 और 10.3 का ये पार्ट नंबर 1 है। इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 को जो है वो देखेंगे एंड देन इन अपकमिंग वीडियो आई विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 और जो इसकी रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उसको देखेंगे। तो आपको जैसे पता है कि 10.3 जो है वो टोटली आपकी किस पे डिपेंड कर रही होती है जी, फार्मूलाज के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। जिसको फार्मूला समझ आ गए उसको ये 10.3 जो है वो समझ आ गई, ठीक है, क्योंकि ये फार्मूलाज की गेम है। तो इस वजह से पहले हम एक नज़र डालेंगे जी इसके फार्मूलाज पर, कितने फार्मूलाज हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ यूज़ होंगे, कैसे यूज़ होंगे, और मज़ीद देखेंगे कि ट्रिक्स क्या है उस फार्मूलाज को याद करने के लिए, ठीक है। तो फिर हम लेटर ऑन वी विल मूव टू अवर एक्सरसाइज 10.3 एंड विल डू क्वेश्चंस, ओके। तो अब ये बेसिकली मैंने आपके सामने जो है कुछ फार्मूलाज जो है वो सेपरेट करके लिखे हैं, ठीक है। मैं बताने को तो आपको ये बुक से भी बता सकता था, लेकिन मैंने इसको यहाँ पर लिखा है ताकि आपको ये समझ आ जाए। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहती हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकती हैं। तो इसके अंदर जो है ना वो दो सेट्स हैं। ये पहला सेट नंबर 1 है और फिर ये नीचे मैंने लिखा है जी ये सारा सेट दूसरा, ठीक है। पहले सेट नंबर 1 के अंदर क्या है आपके पास कि आपको ऊपर हेडिंग नज़र आ रही है कि प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस, ठीक है। इधर डिफरेंस भी आएगा कि प्रोडक्ट से आप मूव करके जा रहे हैं सम के अंदर या फिर आप जा रहे हैं जी डिफरेंस के अंदर, ठीक है। यानी कि प्रोडक्ट से आप जा रहे हैं सम और डिफरेंस की तरफ, ठीक है। और ये जो दूसरा मैंने लिखा है जी, इसमें मैंने लिखा है आप सम और डिफरेंस से जा रहे हैं जी मूव करके प्रोडक्ट की तरफ, ठीक है। तो इधर भी 4 फार्मूलाज हैं, ऊपर भी 4 फार्मूलाज हैं। ये इसका बेसिकली क्या है जी, उल्टा है। वहाँ पर हम जा रहे हैं जी प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस में, यहाँ पर हम जा रहे हैं सम और डिफरेंस से वापस प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। तो अब बेसिकली इधर आपको नजर आ रहे होंगे 4 फार्मूलाज जब हम प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन से सम और डिफरेंस में जा रहे हैं। सम और डिफरेंस सिंपली ये है कि ये देखें ये प्लस है तो ये हम प्रोडक्ट से सम की तरफ जा रहे हैं। इधर अगर कहीं माइनस है तो ये देखें ये माइनस है, हम यहाँ पर कहेंगे कि सिंपली हम प्रोडक्ट से जो है वो डिफरेंस की तरफ जा रहे हैं। तो ये सिंपल है। अब इसके अंदर आपके पास आपको नजर आ रहा है कि 4 फार्मूलाज हैं। अब 4 फार्मूलाज ये मैंने लिख दिए तो आप मतलब बोलेंगे ठीक है ये आपके पास बुक पे भी थे, लेकिन अब आप इसको याद किस तरह से करेंगे। पहले यहाँ पर देखें जी 2 साइन अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। तो ये आपके कुछ फार्मूलाज हैं। अब एक चीज़ आप देखें, ये बड़ी गौर से सुनिएगा आप ये बात, कि एक चीज़ यहाँ पर देखें टू आप देखें तो इन चारों फार्मूलाज के अंदर वो आ रहा है यानी कॉमन है 2, ठीक है, पहली बात। अब मैं दूसरी बात बताता चलूँ आपको कि इसमें आपने फार्मूलाज याद करने की एक ट्रिक है, वो ये है कि आप देखें जी कॉमन सेम आइडेंटिटीज़ कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है। सबसे पहले देखें सेम आइडेंटिटीज़, ये देखें ये सेम है यानी कॉज इधर है और साथ इसमें फिर कॉज है यानी कि सेम आइडेंटिटीज़ है। इधर देखें साइन है फिर इसके साथ आगे फिर साइन है, ठीक है, यानी कि सेम आइडेंटिटीज़। टू को छोड़ दें, टू वाली कहानी ख़त्म। जिधर सेम आइडेंटिटीज़ हो ना उसका आप एक चीज़ याद रख लें यार, जब हम उस फार्मूलाज को ओपन करेंगे तो हमारे पास आंसर में कॉज आएगा, ठीक है। यानी कि क्या, जहाँ पर सेम आइडेंटिटीज़ हैं, ठीक है, प्रोडक्ट के अंदर, तो जब हम सम और डिफरेंस में जाएंगे तो उसमें हमारे पास सिर्फ काज आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखें इधर भी आपको कहीं भी साइन की इन्वॉल्वमेंट नज़र नहीं आ रही इन 2 फार्मूलाज में, ठीक हो गया। दूसरी बात यह है कि ऊपर आए टू वाली कहानी खत्म है, ठीक है, टू को फिलहाल आप इग्नोर कर दें। तो यहाँ पर देखें आपकी डिफरेंट आइडेंटिटीज़ हैं, जहाँ पर प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंट आइडेंटिटीज़ हों, यानी देखें यहाँ पर ये साइन है और ये काज है, डिफरेंट है दोनों, ठीक है। तो फिर आप जब आंसर के अंदर आएंगे यानी कि आप फार्मूला जब ओपन करेंगे तो आप साइन आएगा आपके पास, ठीक है, इसके अलावा कोई आइडेंटिटी नहीं आएगी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सीक्वेंस को छोड़ दें कि कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है। आप ये याद रखें कि देखें जिस फार्मूला के अंदर आपके पास सेम आइडेंटिटीज़ आ रही हैं वहाँ पर जब आप फार्मूला ओपन करेंगे तो आपके पास काज आएगा, और जहाँ पर आपके पास डिफरेंट आइडेंटिटीज़ हैं आप फार्मूला ओपन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा जी, आपके पास साइन आएगा। पहली बात ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये फार्मूलाज बड़े सिंपल हैं, 2 cos अल्फा और साइन बीटा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, डिफरेंट आइडेंटिटीज़ हैं तो आपके पास साइन के अंदर जो है आएगा, ठीक है, साइन अल्फा प्लस बीटा और फिर माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। तो अब ये फार्मूलाज की गेम है। इसी तरह से यहाँ पर आप देखें तो ये आपके पास कोई सम और डिफरेंस से फार्मूलाज हैं जो कि प्रोडक्ट के अंदर आपको लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर साइन थीटा प्लस साइन फाई है इज इक्वल टू 2 साइन थीटा प्लस फाइव डिवाइडेड बाई 2 और कॉस थीटा प्लस फाइव डिवाइडेड बाई 2। इन सब फार्मूलाज को अगर आप याद कर लें तो उसके बाद जो है आपके लिए ये एक्सरसाइज बिल्कुल हलवा है। अब चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। अब हम वापस आते हैं जी अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो यहाँ पर आपके पास है एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट एज सम और डिफरेंस। पहले वही फार्मूलाज हैं जो 4 आपको बताए हैं कि आपने क्या करना है, प्रोडक्ट से जाना है सम या फिर डिफरेंस के अंदर, जो इसमें अप्रोप्रिएट यानी कि जो मुनासिब फार्मूला है आपने लगा देना है। अब पहला इसमें पार्ट है आपका 2 साइन 6x और साइन x। अब इसको टैकल करते हैं। अब देखें जी मैंने इसको यहाँ पर ये लिखा है। अब इसमें एक चीज़ आप सबसे पहले हाईलाइट कर लें, वो ये कर लें कि आप अल्फा और बीटा को आपका जो है ना पता होना चाहिए। अब देखें अल्फा क्या है, यहाँ से ये बेसिकली एंगल्स हैं। यहाँ पर ये 6x है तो ये आपका क्या है जी, अल्फा है, ठीक हो गया। इसी तरह से बीटा आपके पास क्या है, बीटा आपके पास है जी ये x,
ठीक है, ये आपके पास एक्स बीटा है और ये आपके पास 6x क्या है जी, अल्फा है। सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है जी, अब आपने देखना है कि ये फार्मूला किसके साथ जो है ना मुशाबियत रख रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन किसके साथ मुशाबियत रख रहा है। अब यहाँ पर अगर आप नज़र डालें, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो देखें यहाँ पर आप इन चारों फार्मूलाज के अंदर इसकी शेप किसकी तरह है, ठीक है। तो आपको नजर आएगा, पहली एक बात आपको यहाँ से पता चलनी चाहिए कि देखें दोनों साइन है ना, यानी सेम आइडेंटिटीज है, तो आपका फार्मूला जब ओपन होगा तो वो किस में आ रहा होगा जी, कॉज में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला है, ठीक है, 2 साइन अल्फा और साइन बीटा, ठीक है। तो ये फार्मूला यहाँ पर लगेगा। अब पहले इस फार्मूला को हम यहाँ पर लिख लेते हैं और फिर जो है हम इसको देखते हैं कि किस तरह से हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर आप देखें तो एग्जैक्टली जो है ये देखें, ये फॉर्म और ये फॉर्म बिल्कुल सेम है, यानी ये फार्मूला इसके अंदर लगेगा। अब इस फॉर्म को हमने किस में चेंज करना है, इस फॉर्म के अंदर चेंज करना है, ठीक है। तो अब अल्फा और बीटा तो आपको पहले से पता है, ठीक है। अब देखें, अब इसको हम किस तरह से चेंज करेंगे जी, कॉस एज इट इज रहेगा। अब अल्फा अल्फा क्या है आपके पास जी, 6x है, ठीक है, माइनस बीटा क्या है आपके पास, x है। फिर यहाँ पर देखिए माइनस कॉस, और फिर आपके पास क्या है जी, अल्फा अल्फा आपके पास 6x है और प्लस बीटा आपके पास x है। तो क्या आंसर आ जाएगा यहाँ से, कॉस सिंप्लीफाई करें, 6x में से एक x माइनस करें तो आपके पास आ गया कॉस 5x माइनस कॉस यहाँ पर आ जाएगा जी 7x। अब एक मरतबा फिर देखें क्या हुआ, सिंपल हमने देखा कि इसकी शक्ल कौन से फार्मूला के साथ मैच हो रही थी, ठीक है। तो वो फार्मूला मैंने यहाँ पर लिखा। अब यहाँ पर देखें टू यहाँ भी है, साइन इधर भी है, और मतलब 2 साइन है, और देखें ये यहाँ पर भी 2 साइन है, ये बीच में एंगल है अल्फा और बीटा, ठीक हो गया, ये शक्ल मिल रही थी। अब ये किसके, अगर देखें ये इसकी तरह है ना, तो फिर हम इसको भी इसकी तरह लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से हमने इस तरह से इसको ओपन कर दिया, ठीक है। जहाँ पर अल्फा था अल्फा डाल दिया, बीटा था बीटा डाल दिया, ठीक है। ये सिंपल अल्फाज में इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दी। अब इसी तरह से जो है नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाती हैं। अब यहाँ पर जो है मैंने इसका पार्ट नंबर 2 लिखा है, साइन 55 डिग्री इंटू कॉज 123 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर देखें 2 नहीं है, यहाँ सब में 2 है, ठीक है। फिलहाल आप 2 को छोड़ दें। उसके अलावा आप देखें इसकी शक्ल किसके साथ मिल रही है, ये है जी साइन अल्फा कॉस बीटा, ठीक है। एक चीज़ आपको इसको बिना देखे पता होनी चाहिए कि देखें ये दो आपके पास डिफरेंट आइडेंटिटीज़ हैं, यानी इसका जब फार्मूला ओपन होगा तो आपके पास वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ साइन आएगा, ठीक है। तो अब उसमें से देखें आप, साइन अल्फा कॉस बीटा कहाँ पर है, ये है साइन अल्फा कॉस बीटा। अब 2 का हम जुगाड़ कर लेंगे, ठीक है। अब ये इसके साथ मिल रही है, तो हम पहले इस फार्मूला को यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमने फार्मूला तो लिख लिया, ये इसकी जो शेप थी वो इसकी तरह थी, ठीक है। लेकिन अब मसला ये है कि यहाँ पर जो है वो 2 नहीं है, लेकिन यहाँ पर है। तो हम इसको इस तरह से करते हैं कि इस 2 को उठा के इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, यानी कि आपके पास यहाँ पर रह जाएगा फार्मूला के अंदर साइन अल्फा कॉस बीटा, और ये 2 इस तरफ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और बाकी ये सारा इस तरह एज इट इज ही रहेगा, साइन अल्फा प्लस बीटा और प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। अब आपने क्या करना है, सिंपली ये आपके पास ये क्वेश्चन किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, इसको आप लिख सकते हैं इस फॉर्म के अंदर, ठीक है। अब आपके पास अल्फा का भी आपको पता है क्या है, बीटा का भी आपको पता है क्या है। तो अब आप क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करें 1/2, ठीक है। अब साइन, ये साइन, अब अल्फा की क्या वैल्यू है आपके पास 55 डिग्री, तो 55 डिग्री आप लिख दें, और फिर प्लस बीटा की क्या वैल्यू है 123 डिग्री, तो आप एज इट इज लिख दें। इसके अलावा फिर ये प्लस है, फिर आपके पास आगे साइन है, ठीक है। उसके बाद अल्फा है आपके पास 55 डिग्री माइनस 123 डिग्री। तो यहाँ पर आपने क्या किया, सिंपली आपने अल्फा और बीटा की वैल्यूज को यूज कर लिया। अब यहाँ पर जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा 1/2 साइन, यहाँ पर आ जाएगा 178 डिग्री, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस साइन, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास माइनस 68 डिग्री। अब जी यहाँ पर आपको ना एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो बतानी है, ठीक है। तो इसको मैं आपको एक एज अ फन में आपको बताऊँगा, ठीक है। ये बड़ी आसान सी एक चीज़ है। अच्छा, अब इसको जो है मज़ीद सॉल्व करने से पहले आपको मैं एक जो है एक और कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ लेकर चलता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें मैंने साइन को क्या किया, मैंने -2 डिग्री दिया, ठीक है। तो साइन ने क्या किया, इन रिटर्न मुझे क्या दिया, माइनस साइन 2 डिग्री, यानी कि साइन ने माइनस को इधर बाहर कर दिया, ठीक है। इसी तरह कॉस की तरफ चलें तो कॉस को मैंने -10 डिग्री दिया, ठीक है। तो इसने क्या किया, जो माइनस था वो खा लिया, यानी एब्जॉर्ब कर लिया, और मुझे क्या दिया बदले में, कॉस 10 डिग्री। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं, एक एज अ पीस ऑफ फन एक मिसाल है कि देखें साइन जो है एक आपके पास जो है वो गंदा बच्चा है, और जो कॉस है वो अच्छा बच्चा है, ठीक है। तो अब ये जो साइन है ना, इसको जब आप कोई चीज़ दें, फॉर एग्जाम्पल जैसे बच्चे दवाई थूक देते हैं, तो आपने इसको ये दवाई दी, तो इसने क्या किया, उसको थूक
थूक दिया, यानी कि ये माइनस बाहर ले आया, इसने नहीं एब्जॉर्व किया, और इन रिटर्न आपको उसने क्या दिया जी, माइनस की बाहर कर दिया, बाकी वही एंगल दे दिया। अब नीचे आए तो काज की मिसाल अच्छे बच्चे की तरह है, आप इसको जो भी देंगे ये इसको चुपचाप एब्जॉर्व करता जाएगा, ठीक है। यानी कि आपने इसको दवाई दी तो इसने वो एब्जॉर्व कर ली, ठीक है, खा ली। तो अब यहाँ पर आप देखें तो ये इसने जब आपने इसको माइनस दिया तो इसने वो एब्जॉर्व कर लिया, खा लिया। तो ये एज अ पीस ऑफ फन भी था और आपको याद भी रह जाएगी इस तरह। अच्छा, अब इसका मकसद क्या था? इसका मकसद बेसिकली ये था कि 1/2 साइन 178 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए ना, साइन आपने इसको -68 डिग्री दिया, तो मैंने आपको क्या बताया कि ये जो माइनस है ना, ये इसको बाहर कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्लस माइनस माइनस और साइन 68 डिग्री हो जाएगा। तो ये है जी आपका फाइनल आंसर। अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। अच्छा जी, अब इस तरह है, अब देखें साइन a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, कॉज a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, डरना नहीं है, ठीक है। ये अल्फा है इसके अंदर, मैंने लिख दिया, ये बीटा है इसके अंदर, मैंने लिख दिया। अब आप सिर्फ इन फार्मूलाज के अंदर देखें कि इसकी शेप किसके साथ मैच कर रही है। 2 को छोड़ दें आप, ठीक है, 2 हम पूरा करना हम कर लेंगे, सिर्फ आपने देखना है शक्ल इसकी किसकी तरफ जा रही है, किसकी तरफ मैच कर रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखें तो ये क्या है, साइन अल्फा कॉज बीटा। तो अब यहाँ पर देखिए साइन अल्फा कॉज बीटा कहाँ पे है, ये है जी 2 साइन अल्फा कॉज बीटा। 2 को छोड़ दें तो ये फार्मूला जो है यहाँ पर लगेगा, ठीक है। हम अब यहाँ पर मैंने क्या किया, इस फार्मूला को लिख दिया। अब जो है मसला ये है कि इधर 2 नहीं है और इधर 2 है, तो इसका मतलब है हमें यहाँ से 2 को हटाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, साइन अल्फा कॉज बीटा इज इक्वल टू 1/2 साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। यानी कि मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने सिंपली 2 को यहाँ से उठा के इस तरफ शिफ्ट कर दिया। अब देखें इसका और इसका ये एग्जैक्टली मैच कर रही हैं। तो अब आपको अल्फा और बीटा भी पता है, तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस फॉर्म में लिखते हैं इसको 1/2। अब साइन, अब अल्फा क्या है आपके पास, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, तो आप लिखें a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। अब आपने क्या करना है, प्लस प्लस का साइन डाल दें। बीटा, अब बीटा क्या है, a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आए माइनस, तो आपके पास क्या है जी साइन, और अल्फा क्या है आपके पास, अल्फा है जी आपके पास a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, और अब माइनस है आपके पास, और बीटा क्या है आपके पास, a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, ठीक हो गया। अब इसको आप जो है सिंप्लीफाई अगर करें, ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये साइन, अब देखें जी बेसिकली यहाँ पर इस तरह से होगा, ये एलसीएम इसका आप लेंगे तो नीचे 2 है तो ये 2 कॉमन नीचे आ जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर आप एज इट इज़ ये रहेंगे सारे, a प्लस बी, यहाँ पर प्लस a और यहाँ पर माइनस बी, ठीक हो गया। यहाँ पर अगर आप आए माइनस साइन, तो यहाँ पर भी ये 2 एलसीएम है आपके पास, और उसके बाद ये देखें a प्लस बी। अब यहाँ पर साइन चेंज होंगे, ये माइनस साइन चेंज करेगा, माइनस a, और पहले जो था माइनस बी था तो माइनस माइनस प्लस बी कर दिया इसने, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप ये देखें कि कैंसिल क्या क्या हो सकता है आपके पास, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से कैंसिल हम करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप कैंसिलेशन का देखें तो सिंपली ये है कि यहाँ पर आपके पास b जो है वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास जो है वो आपके पास क्या कैंसिल होगा जी, a, ये, ठीक है। अब जो रह गई चीज़ें उनको आपने क्या करना है जी, सिंपली यहाँ नीचे जो है वो लिख लेना है, ठीक हो गया। जैसे कि यहाँ पर आप देखें तो 1/2 साइन a प्लस a क्या हो गया जी, 2a डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर देखें माइनस साइन b प्लस बी, 2b डिवाइडेड बाई 2 आ गया, ठीक है। तो और इसके बाद आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ये 2 से कैंसिल, ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो रह गया 1/2 साइन a माइनस साइन b। अच्छा, यहाँ पर आपको एक मिस्टेक भी बताता चलूँ, बहुत से स्टूडेंट इस तरह से भी करते हैं कि ये जो 1/2 है ना, ये 1/2 इसको इसके साथ कैंसिल कर रहे होते हैं, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो इस वजह से ये जो है आपका बाहर है, ठीक है ना, ये कोई कांस्टेंट है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन ये कोई कांस्टेंट नहीं है, ये आपका क्या है जी, ये आपका एंगल है, ये एंगल के अंदर कांस्टेंट है, ठीक है। यानी कि ये दोनों आपस में कोई कैंसिलेशन इनकी नहीं हो सकती। तो यहाँ तक था जी आपका पार्ट नंबर 3। अब चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ।
अच्छा जी, अब फिर यहाँ पर आप देखें तो ये है आपके पास कॉस और ये अल्फा है, ये पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई टू और ये पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई टू बीटा है आपके पास, यानी क्या है कॉस अल्फा कॉस बीटा। ठीक है, कॉस अल्फा कॉस बीटा आप ढूंढें यहाँ पर किधर है, तो ये है कॉस अल्फा कॉस बीटा। टू को छोड़ दें फिलहाल, टू पूरा करना हमारा काम है, वो हम कर लेंगे। ठीक है, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कहाँ पे है जी, ये है। तो इसको आप किसकी फॉर्म में खोलेंगे, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो अब ये पहले फॉर्मूला लिखते हैं, फिर इसका टू जो है वो दूसरी तरफ शिफ्ट कर देने हैं आपने सिंपली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर फार्मूला जो है वो लिख दिया है। अब आपने इसको सिंपली सॉल्व करना है। कैसे करना है, इस टू को जो है वो दूसरी तरफ पहले आप ले जाएं। ठीक है, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये टू दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब आपने क्या करना है, इस फॉर्म में लिख लेना है। ठीक है, अब इसकी फॉर्म और इसकी फॉर्म सेम हो चुकी है, यानी कि इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए अल्फा बीटा आपको पहले से पता है 1/2। अब देखें कॉस, अब अल्फा देखें आपके पास क्या है जी, अल्फा आपके पास है पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई टू। अब बीटा क्या है, प्लस बीटा है ना, तो प्लस बीटा क्या है जी, पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई टू। इसी तरह अब देखें यहाँ पर प्लस, तो ये कॉस, और अल्फा आपके पास क्या है जी, पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई टू माइनस, अब बीटा क्या है आपके पास, पी माइनस क्यू ब्रैकेट लगानी है डिवाइडेड बाई टू। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आप देखें तो 1/2 और कॉस, अब यहाँ पर आप देखें टू नीचे एज इट इज आपका एलसीएम आ जाएगा, ऊपर एज इट इज सब कुछ लिखा जाएगा, पी प्लस क्यू प्लस पी माइनस क्यू। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, सिंपली साइन अंदर चेंज करनी है। ठीक है, कॉज अब टू एज इट इज लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद साइन चेंज होंगे अंदर, पी प्लस क्यू, अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस पी और प्लस क्यू। अब यहाँ से क्या कैंसिल होगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा ये क्यू इस क्यू के साथ, यहाँ पर क्या कैंसिल हो जाएगा जी, ये पी इस पी के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखें जी आपको क्या मिलेगा यहाँ से 1/2। ठीक है, कॉज यहाँ पर 2p डिवाइडेड बाई 2 और कॉज 2q डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब यहाँ से आप इन दोनों को आपस में कैंसिल भी कर सकते हैं, नीचे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/2 कॉज p और फिर कॉज q। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 10.3 का। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट। अब आपने क्या करना है, पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने क्या किया जी, प्रोडक्ट से आप प्रोडक्ट में चीज़ें थी, आपने उसको सम और डिफरेंस के अंदर कन्वर्ट कर दिया। दूसरे क्वेश्चन के अंदर क्या है, आपकी सम और डिफरेंस के अंदर चीज़ें पहले से मौजूद हैं, आपने क्या करना है, इसको प्रोडक्ट में लेकर जाने हैं। तो उसके भी फॉर्मूले साथ साथ में लिखूंगा और साथ साथ हम क्वेश्चन को टैकल करेंगे। अब जो है यहाँ पर ये है जी आपका 37 थीटा है, फिर ये जो 43 डिग्री है ये आपका फाई है। ठीक है, अब यहाँ पर ये है जी फार्मूलाज जो आपको लेकर जाते हैं सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट की तरफ। ठीक है, अब देखें जी यहाँ पर किस से इनकी शक्ल मैच हो चुकी है। ठीक है, अब साइन थीटा प्लस साइन फाई है, ये साइन थीटा प्लस साइन फाई है। ठीक है, अब साइन थीटा प्लस फाई कहाँ पे है, ये है साइन थीटा प्लस साइन फाई। तो ये किसके बराबर है, 2 साइन थीटा प्लस फाई डिवाइडेड बाई 2 कॉस थीटा प्लस फाई डिवाइडेड बाई 2। अब मैं इसको लिखूंगा और फिर मैं इसको मजीद सॉल्व करूंगा। अब यहाँ पर आपने क्या करना है जी, सिंपल, अब इसकी शक्ल किससे मैच कर रही है, इससे। ठीक है, तो मीन्स कि आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो अब देखिए जी 2 एज इट इज़ रहेगा। ठीक हो गया, साइन, और अब आपके पास थीटा भी है फाई भी है। थीटा क्या है 37 डिग्री और फाई क्या है आपके पास 43 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कॉज थीटा क्या है आपके पास जी 37 डिग्री, अच्छा यहाँ पर माइनस है। ठीक है, यहाँ पर माइनस है 37 डिग्री माइनस 43 डिग्री। ठीक हो गया, अब जो है डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर आपके पास माइनस था। ठीक है, ये इस तरह खुलेगा 2 साइन थीटा प्लस फाई डिवाइडेड बाई 2 कॉस थीटा माइनस फाई डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर मैंने गलती से जो है वो प्लस लिख दिया था, लेकिन यहाँ पर माइनस है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा जी 2 साइन, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पर ये आ जाएगा जी कॉस, ये आ जाएगा जी ऊपर आपके पास -6 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मजीद सॉल्व करें और 2 साइन 2 कितने ज़र 40 होता है जी,
टू कितने ज़र 80 होता है जी, 2 40 ज़र 80, ठीक हो गया। उसके बाद मजीद आप यहाँ पर आगे आए तो कॉज यहाँ पर आ जाएगा -3, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब भी कॉज को आप माइनस देंगे तो वो उसको खा लेगा, ठीक है। यहाँ पर फिर सिंपली क्या आ जाएगा, 2 साइन 40 डिग्री कॉज 3 डिग्री आ जाएगा जी। ये आपका होगा जी यहाँ पर फाइनल आंसर। अब जो है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब जो है जी ये लिखा है जी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, कॉज 36 डिग्री माइनस कॉज 82 डिग्री। अब थीटा क्या है इसके अंदर 36 डिग्री और फाई क्या है इसमें 82 डिग्री। अब इसकी शक्ल आप देखें किस यहाँ पर किस फार्मूला से मैच हो रही है, यानी कि कॉज थीटा माइनस कॉज फाई। तो कॉज थीटा माइनस कॉज फाई ये एंड में है लास्ट के अंदर, ठीक है। ये किसके इक्वल है जी, -2 साइन थीटा प्लस फाई डिवाइडेड बाई 2, फिर इसके साथ साइन थीटा माइनस फाई डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर आपको मैं दिखा सकूँ तो ये वाला फार्मूला, ठीक है। तो इसको पहले मैं लिखता हूँ, फिर इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। अब यहाँ पर आप देखें तो ये मैंने फार्मूला लिखा है, इसकी शक्ल बिल्कुल इसकी तरह है, ठीक है। तो अब आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है ना। किस तरह से लिखेंगे आप, -2 एज इट इज़ रहेगा, साइन एज इट इज़ रहेगा। अब थीटा की वैल्यू भी है आपके पास, फाई की वैल्यू भी है, ठीक है। तो थीटा प्लस फाई डिवाइडेड बाई 2 है, तो थीटा की वैल्यू क्या है 36 डिग्री, प्लस फाई की वैल्यू है जी आपके पास 82 डिग्री, डिवाइडेड बाई क्या है 2 है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है साइन थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास 36 डिग्री माइनस 82 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यहाँ तक बात आपको समझ आ गई। अब जो है आगे आपने सिंपली क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। -2, अब यहाँ पर देखें साइन, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से तो आपके पास आ जाएगा 118 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ पर जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन आपके पास यहाँ पर आ जाएगा जी -46 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब जो है यहाँ पर आप देखें तो -2 साइन यहाँ पर आ जाएगा जी 59 डिग्री, ठीक है। 259 सर होता है जी 118, और यहाँ पर आ जाएगा साइन, और यहाँ पर 2 2 ज़र 4 और 2 3 ज़र 6, -23 डिग्री। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब आप साइन को माइनस दे रहे हैं ना तो वो उसको बाहर निकाल देगा। अब इस माइनस को, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, तो फाइनल आंसर क्या होगा, 2 साइन 59 डिग्री और साइन 23